हमारे अपने घर में अपनों का स्वागत और सत्कार है। भले पधारे आप जो आपके पिता का ये द्वार है। स्नेह सुमन में आप सभी का स्वागत बारंबार है। अनुभव कर लो, आज की संध्या में हम ये दृढ़ संकल्प करेंगे कि आज हम उस परमात्म प्यार का अनुभव करके जाएंगे। अनुभव कर लो प्रभु प्यार का, दिल की यही पुकार है। और क्या करेंगे? तालियों से आपका अभिनंदन बारंबार है। करतल ध्वनि से स्वयं ही अपने पिता के घर में अपना स्वागत करेंगे और प्रोग्राम की शुरुआत परमपिता परमात्मा शिव की याद से आरंभ करेंगे। पवित्रता में वो शक्ति है जिससे आत्मा सुख और शांति की प्राप्ति करती है। इसलिए कहा गया प्योरिटी इज द मदर ऑफ प्रॉस्पेरिटी। जहाँ पवित्रता होगी वहाँ सुख और शांति अवश्य होगी। तो देवी देवताओं के जाके आगे हम नमन करते हैं, पूजा करते हैं, मांगते हैं। कारण क्योंकि उनके जीवन में सुख शांति है। और उनके जीवन में सुख शांति क्यों है? क्योंकि उनके जीवन में पवित्रता है। तभी उनको कहते हैं ना, वो संपूर्ण निर्विकारी है, कोई विकार नहीं है। तो जब इस सृष्टि की रचना हुई थी, भारत जब सोने की चिड़िया था, तब इस धरती पर कोई विकार नहीं था, पांचों विकार नहीं थे, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। इसीलिए भारत सोने की चिड़िया था और सुख और शांति थी और धन संपन्न था, सभी बातों में संपन्न था। पर धीरे धीरे जैसे जैसे पवित्रता खत्म होती गई तो दुख आता चला गया। अब उसके लिए परमात्मा तीन बातें हमको कहते हैं, तभी हमारे जीवन में सहज पवित्रता की धारणा होती है और हम सभी बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। वो है पहली कि मैं अपने आप को पहचान कर चलूं कि वास्तव में मैं कौन हूं, और दूसरी मैं किसकी संतान हूं,
और तीसरी, मेरा उसके साथ क्या संबंध है, ताकि हम उसके साथ योग लगा सके। बस। और ये सब हम अपने मन और बुद्धि के द्वारा करते हैं। इसके लिए कोई तन का पुरुषार्थ, कोई धन की आवश्यकता, कोई अन्य बात की कला या विद्या या कोई पोस्ट कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। क्योंकि भगवान को मालूम है ये सब मेरी संतान है, सारी विश्व मेरी संतान है। तो वो ऐसी बात आकर के हमको सिखलाते हैं जो सभी कर सके। तो यहाँ का जो राजयोग है, मेडिटेशन है, वो वास्तव में यही ही है, जो परिवार में रहते हुए, कर्म करते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए आप अपने मन और बुद्धि को इन तीन बातों के बेस से सहज उस गॉड पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। और जैसे जैसे हमारा मन परमात्मा पर टिकता जाता है तो उसकी जो शांति है, शांति का सागर है वो, शांति का दाता है वो, सुख का सागर है वो, दुख हरता सुख करता है, वो हमारी आत्मा में आता चला जाता है। राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। भाई ये पवित्रता का बंधन है, इसका पालन करना। भैया मेरे अच्छा लग रहा है आप दोनों को देखकर। काश मेरा भी भाई होता, मैं भी उसे राखी बांधती, वह मुझे गिफ्ट देता, मेरे हर दुख में मेरे साथ खड़ा रहता, मेरी मदद करता। पर क्या करें? भाई तो आपका है, बस आपको उसे पहचानने की जरूरत है। मेरा भाई? जी हाँ, आपका भाई। कौन? वही जो हमारा भी भाई है। आपका भाई? जी हाँ, भी और हमारा भी। और हम सबका। शिव बाबा के शिव भगवान। जी हाँ, शिव बाबा, शिव भगवान, शिव दोस्त, गुरु, टीचर, पिता, सुप्रीम सोल और ना जाने कितने नामों से और संबंधों से लोग उन्हें याद करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे कहने का भाव क्या है कि निराकार परम पिता परमात्मा स्वयं जब इस धरा पर अवतरित होते हैं, जो सर्वशक्तिवान है, सर्व का रक्षक है, सभी आत्माओं की वास्तव में बुराइयों से, विकारों से, जो आज मनुष्य की मनोवृत्तियां इतनी दूषित हो चुकी हैं, उन सब से रक्षा करने का संकल्प हमें स्वयं परमात्मा दिलाते हैं और आत्माओं की रक्षा के लिए ये बंधन बांधा जाता है। भावनाओं के सुगंध हो जिसमें पवित्र प्रेम का हो संचार, आओ मनाए इस अंदाज में राखी का त्योहार। भावनाओं की सुगंध जिसमें पवित्र प्रेम का हो संचार, आओ मनाए इस अंदाज में राखी का त्योहार। राखी का त्योहार। आत्म सम्मान की गरिमा जिसमें चंदन तिलक हो खुशबूदार,
दृढ़ता की भी गांठ हो जिसमें संकल्पों में शक्ति अपार, संबंधों में संवेदना हो, संबंधों में संवेदना हो, माधुर्य में हो व्यवहार। आओ मनाए इस अंदाज में राखी का त्योहार।